हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है विकास की विवाहें। आज इसके अंतर्गत हम बाल दुरुपयोग पॉइंट के बारे में जानेंगे। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से समाजशास्त्रियों और मनोचिकित्सकों का ध्यान 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति किए जाने वाले दुर्व्यवहार की ओर गया। उनकी देख रेख करने वाले यानी उनके स्वयं परिवार के सदस्य यानी उनके माता पिता उनके साथ मारपीट करते थे। और जिन लोगों के यहाँ ये जो श्रमिक बच्चे होते थे या श्रमिक करते थे या कुछ भी काम करते थे, वहाँ के लोग भी उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और लैंगिक दुर्व्यवहार भी इसमें शामिल होता था। इस प्रकार से बाल दुरुपयोग की समस्या बालकों के साथ किए जाने वाले शारीरिक, भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार से संबंधित है। आज इसी सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल बाल श्रमिकों की जो जनसंख्या थी वो 43,53,247 थे। यानी कि इतने बच्चे जो 5 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे थे वो इतनी जनसंख्या के थे। और ये भी देखा गया कि इनके साथ मतलब ये जो बाल श्रमिक हैं इनके साथ बड़े ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। स्वयं इनके माता पिता भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बाल दुरुपयोग को रोकने, उनकी सुरक्षा और देखभाल करने के लिए उन्हें शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने और साथ ही अच्छी तरह से उन बच्चों को प्रशिक्षित करने और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा पृथकता से मदद का प्रावधान करके इन बच्चों के लिए मतलब बहुत सारे कार्य किए गए। हालांकि प्रावधानों के बावजूद बालकों के प्रति दुर्व्यवहार, शोषण और उत्पीड़न जो है वो कम नहीं हुआ। अब हम समाजशास्त्रियों द्वारा ये जानेंगे कि बाल दुरुपयोग असल में होता क्या है, यानी बाल दुरुपयोग के अर्थ के बारे में जानेंगे। देखिए, वैसे बाल दुरुपयोग से संबंधित अध्ययन जो समाजशास्त्रियों या मनोचिकित्सकों ने किया, उनके परिभाषा के अनुसार ये पता चलता है कि जो बाल दुरुपयोग है ये ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें चोट पहुंचाया जाता है, साथ ही जानबूझकर उनको कहीं ना कहीं ऐसे उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है जो उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो यही बाल दुरुपयोग है। वैसे इसे परिभाषित करते हुए सबसे पहले समाजशास्त्री गार्डन्स और ग्रेन ने लिखा है कि जब बच्चों को गंभीर शारीरिक चोट जो दुर्घटना के कारण न लगकर जानबूझकर लगाया जाता हो तो उसे हम बाल दुरुपयोग कहते हैं। वहीं समाजशास्त्री कैंपर और उनके सहयोगी के अनुसार ये कहते हैं कि ये स्थिति उनसे संबंधित है जिन्हें जानबूझकर शारीरिक आक्रमण के द्वारा जख्मी किया जाता है। यानी कैंपर और उनके सहयोगियों का ये मानना है कि जब 5 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ जानबूझकर उनके साथ मतलब शारीरिक आक्रमण कोई करता है और उन्हें चोट पहुंचाता है तो ये बाल दुरुपयोग है। वहीं समाजशास्त्री बर्गस के अनुसार बाल दुरुपयोग ऐसे बालक की ओर संकेत करता है जिसे माता पिता, अभिभावकों और मालिकों के कार्यों और कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो आचरण किए जाते हैं त्रुटिपूर्ण या बगैर किसी कारण के उन्हें चोट पहुंचाते हैं या उनके साथ दुर्घटना करते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चोट मतलब पहुंचाते हैं, तो ये बाल दुरुपयोग है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल दुरुपयोग के अर्थ को बताते हुए समाजशास्त्रियों ने ये स्पष्ट किया कि जानबूझकर बच्चों के साथ यानी कि बालकों के साथ जब दुर्व्यवहार किया जाता है शारीरिक और मानसिक, तो यही बाल दुरुपयोग है। समाजशास्त्रियों ने बाल दुरुपयोग में बालकों के साथ किए जाने वाले 3 प्रकार के व्यवहारों को शामिल किया है। जैसे पहला है शारीरिक दुर्व्यवहार। देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चों के साथ उनको चोट लगाना, जलाना, हड्डी तोड़ना, जख्म करना या खरोंचना, काटना, ये सभी आते हैं। और वहीं जब बाल दुरुपयोग के व्यवहार में दूसरा प्रकार है भावनात्मक व्यवहार। देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे की उपेक्षा और उसके साथ बुरा सलूक करना, उसके संपर्क में न रहना, उसकी प्रशंसा न करना, प्रेम न करना या फिर उसे भावनात्मक कोई भी स्नेह न देना, दोषारोपण उसे लगाना, असमानता का व्यवहार करना, तो ये भी जो भावनात्मक ये दुर्व्यवहार है ये भी बाल दुरुपयोग के प्रकार के अंतर्गत आता है। तीसरा है लैंगिक व्यवहार। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब बच्चों के साथ ये या जो ज़्यादातर जो श्रमिक का कार्य करते हैं उनके साथ होता है,
या फिर ऐसे बच्चे जो दूसरों के ऊपर आश्रित हैं, स्वयं उसके कोई पालनकर्ता ना हो तो भी उनके साथ होता है। इसमें क्या होता है कि आश्रित और परिपक्व बच्चों के साथ यौन संबंधित ऐसे प्रतिक्रियाओं में लिप्त होना सम्मिलित है जिनमें वो पूरी तरह से नासमझ है। उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। इस तो ये लैंगिक दुर्व्यवहार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल दुरुपयोग के अंतर्गत जो दुर्व्यवहार किए जाते हैं वो 3 प्रकार के शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार और लैंगिक दुर्व्यवहार आते हैं। एक आंकड़े ये भी बताते हैं कि या फिर एक अनुमान के अनुसार भारत में 1000 बच्चों में से, या हम कह सकते हैं कि जब 1000 बच्चे होते हैं तो उनमें करीबन 5 से 15 बच्चों के साथ माता पिता और मालिकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। अब हम बाल दुरुपयोग संबंधित कुछ अध्ययन किए गए थे, उनकी कुछ जानकारियों को देख लेते हैं। जैसे कि 1990 में G.S. केलवरमानी ने राजस्थान में 10 से 16 वर्ष की आयु के 167 बच्चों का अध्ययन किया। इनमें से 124 के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ था, 103 के साथ भावनात्मक दुर्व्यवहार और 23 के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार किया गया था। इन बच्चों में से करीबन 61.7% लड़के और 38.3% लड़कियां थीं। ये आंकड़े ये स्पष्ट करते हैं, देखिए 61% जो लड़के हैं उनके साथ, यानी लड़कों के साथ दुर्व्यवहार चाहे वो शारीरिक हो या भावनात्मक हो, वो ज़्यादा किया गया। वहीं जो लड़कियां हैं वो सिर्फ 38% हैं, यानी कि लड़कियों के साथ उतना दुर्व्यवहार नहीं किया गया जितना दुर्व्यवहार लड़कों के साथ किया गया। ये बाल दुरुपयोग संबंधित अध्ययन के आंकड़े बताते हैं। और साथ ही ये भी हम कह सकते हैं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों की अपेक्षा स्कूल जो बच्चे नहीं जाते हैं उनके साथ, काम करने वाले बच्चों की अपेक्षा काम न करने वाले बच्चों के साथ शारीरिक व मानसिक दुर्व्यवहार ज़्यादा किया जाता है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं। पिता की तुलना में माता के द्वारा दुर्व्यवहार अधिक किया जाता है, लेकिन पुरुषों द्वारा महिलाओं की तुलना में अधिक कठोर दुर्व्यवहार किया जाता है। यानी कि महिलाएं दुर्व्यवहार सबसे ज़्यादा करती हैं, ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन जो कठोरता के साथ जो दुर्व्यवहार है वो पुरुष ज़्यादा करते हैं। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जो दुर्व्यवहार होता है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के साथ अधिक होता है। लड़कों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जबकि लड़कियों के साथ एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। लैंगिक दुर्व्यवहार के शिकार बालक सामान्यतः निम्न आर्थिक व सामाजिक स्थिति के परिवार के होते हैं, यानी जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है या पारिवारिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है। अब एक पॉइंट और हम जान लेते हैं, यानी कि जब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी समाजशास्त्रियों ने बतलाया है, उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उनके, हम कह सकते हैं कि जो स्वाभिमान होता है उसको चोट पहुंचता है और साथ ही उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है। ऐसे बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर, अपने कार्य के प्रति उदासीन और कामचोर हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि जब बाल दुरुपयोग के शिकार बच्चे, इनके साथ क्या होता है कि ये माता पिता या फिर जो इनके संरक्षण होते हैं इनसे ज़्यादा ये अपने अध्यापकों पर विश्वास करते हैं, यानी उनके संरक्षण में रहना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे विचलित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वे स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, जाते नहीं, और साथ ही काम पर से उन्हें मतलब अनुपस्थिति होती है, यानी अगर वो काम भी जहाँ करते हैं तो वहाँ पे भी वो जाना पसंद नहीं करते, वहाँ भी नहीं जाते, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देते हैं और वो लती हो जाते हैं। और साथ ही ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वो चोरी जैसे मतलब जो कार्य हैं ये भी करने लगते हैं, यानी कि वो आपराधिक कार्य में संलग्न हो जाते हैं। चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि बाल दुरुपयोग के शिकार बच्चे अविश्वास व अलगाव महसूस करते हैं और साथ ही पारस्परिक क्रियाओं में भाग लेने से लज्जा महसूस करते हैं। वे अकेले रहने में अधिक आनंद महसूस करते हैं, यानी वो एक अकेलेपन में चले जाते हैं। जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है
उन्हीं के साथ पुनरावृत्ति होती रहती है। क्योंकि कई बार देखा गया है जिस बच्चे के साथ अगर कोई घटना होती है तो कहीं न कहीं वो दबता जाता है, क्योंकि उसके आस-पास के ऐसे मतलब आवरण बने हुए रहते हैं कि बार-बार वही कार्य उसके साथ होता है। तो ऐसे इस प्रकार से दुर्व्यवहार की आवृत्ति बढ़ती जाती है उनके साथ, और वो कहीं न कहीं जो उनकी मनोदशा होती है, जो स्थिति होती है, बहुत बुरी हो जाती है।